तनिष्क वीडियो देख लेते। तनिष्क का क्या नाम है? श्रेय। अच्छा सॉरी, मास्क पहचाना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर मैं क्या क्या करा चुका था एक बार देखिए। कल की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हुए थे एक बार मैं स्क्रॉल करते हुए ले जा रहा हूँ ऊपर। कल मिक्स हुए हैं क्वेश्चंस। हाँ जी, कल ये सारे क्वेश्चन में डीपीपी 10 के कुछ डाउट्स ले रहा था। नमन यादव, कल बेटा जितने भी डाउट्स लिए हैं नमन यादव, कल वाले क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए थे नमन? यस सर। अच्छा जी, कुछ आज मैं स्टार्ट करूंगा, कुछ करानी है मुझे, इंटीग्रेशन के स्टार्ट कर देते हैं। बस टॉपिक का लास्ट पार्ट है जो थोड़ा बहुत रह गया है वो आज या अगली क्लास के अंदर मैं इस चैप्टर को फिर फाइंड अप करूंगा। चलो वो भी देखते हैं अभी। तो थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं पहले इंटीग्रेशन या उससे आगे की चीजें। एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, थोड़ा सा एक बार इसका आंसर देंगे, एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, एक बार इसको ट्राई कीजिए जरा। आपको जो ग्राफ प्लॉटेड दे रखा है पार्ट, ग्राफ करा दिया ना मैंने, टॉपिक कंप्लीट। तो ग्राफ के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है जस्ट। आइए आदिश जैन, नैतिक जैन। अब ठीक है। तो आंसर चैट में भेजना। हाँ जी, चैट बॉक्स पर भेज सकते हैं। हाँ जी यस। कैसे करेंगे? भूमि कालरा। आन्या, आपका आंसर आया हो तो भेजेंगे एक बार। आन्या, आन्या यादव। आन्या, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ जी, आंसर आया हो तो भेजेंगे एक बार। भूमि कालरा, वसुधा कालरा, उम्मीद लगा। बेटा कल के बाद दिमाग चलना थोड़ा सा बंद हो गया। कैसे करें इस क्वेश्चन को, जल्दी बताओ। ग्राफ किस चीज के बीच में दे रखा है? चलो इसका एक लाइन का सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सोचते हैं। ग्राफ किसके बीच में दे रखा है उम्मीद? हाँ, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन। क्या हम पोजीशन को कुछ एस या एक्स नाम देते हैं एक बार? उम्मीद मैं करके दिखा रहा हूँ एक बार। अगर हम इस ग्राफ को देखें, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ है। अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम होता तो स्लोप से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता था। क्या हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये याद है पूरी क्लास को? डीवी बाई डी टी। हाँ जी नमन यादव, ये फॉर्मूला बेटा याद होगा, डीवी बाई डी टी। यस सर। नमन देखो, अब एक नया फॉर्मूला बनाते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, जहां ऐसे एक तरीके से चेंज इन पोजीशन ds, ठीक है ना नमन यादव? यस सर। अब नमन मुझे ये बताइए बेटा, ds बाई dt खुद क्या होता है, जल्दी बताओ। सर v होता है, सो v dv by ds बन जाएगा। मुझे एक फॉर्मूला मिल गया v इंटू dv बाई ds। तो स्टूडेंट ये यहां से इस क्वेश्चन से आपने एक नया फॉर्मूला सीखा, पूरी क्लास को पता होना चाहिए, एंड दैट इज, जैसे हम जानते हैं एक्सेलरेशन dv बाई dt है, क्या उसकी जगह एक और फॉर्मूला लगाऊं v dv बाई ds? नमन यादव। यस सर।
तो नमन अब मैं इस फॉर्मूले को v dv by ds को यूज करता हूँ। बेटा dv by ds क्या चीज होगी? क्या इस ग्राफ का स्लोप नहीं है नमन यादव? यस सर। अब पूरी क्लास को भूमि, जैसे इस जगह बच्चे स्लोप निकालना है, इस जगह जल्दी बताओ वेलोसिटी कितनी थी आपकी 4। तो जब आप एक्सेलरेशन निकालोगी तो v dv by ds में v की जगह रखो 4 और dv by ds क्या चीज है इस ग्राफ का? स्लोप। आप स्लोप चाहिए तो टेंजेंट सामने ड्रॉ कर रखा है। ये वाला एंगल कितना दिख रहा है आपको? 60 डिग्री। लेकिन हम तो पॉजिटिव एक्स के साथ वाला एंगल देखते हैं स्लोप निकालने में। हाउ मच इज दिस एंगल? 120 डिग्री। क्या मैं dv by ds की जगह tan 120 ले सकता हूं? अब आप सोच रहे होंगे tan 120 की वैल्यू कितनी है? पूरी क्लास को पता होना चाहिए sin 120 कितना होता है। कितना होता है स्टूडेंट? √3/2 प्लीज। और tan 120 कितना है जल्दी बताइए? सॉरी cos 120 निकाल लेते हैं। -1/2। हाँ जी, cos 120 होता है -1/2। तो जब आप tan 120 निकालेंगे डिवाइड करके कितना आ जाएगा tan 120? -√3। -√3। तो जब मैं -√3 रखूंगा तो मेरा आंसर आएगा -4√3 मीटर पर सेकंड। पर। यस। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? यस जैन ब्रदर्स। हाँ जी, वसुधा कालरा, भूमि कालरा, कोई डाउट हो तो पूछेंगे। कालरास, जैन्स कालरास, सबको क्लियर है? एनी डाउट तनिष्क? तो फॉर्मूला याद रखिए, जैसे एक्सेलरेशन को dv by dt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट बाय v dv by ds। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को स्टिल? चलिए एक ये और कर दीजिए। ये भी ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ वो हटा दिया ऐसे ही। थोड़ा हिंट मिल जाता ना तुझे। हाँ जी 99.4 ए। अब मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा सोचिए और मुझे भी बताइए। नमन यादव का आंसर आ गया। नमन यादव हैज शेयर्ड, अक्षत मंगला हैज शेयर्ड, आयुषी तंवर हैज शेयर्ड, बट अफसोस ऑल आर रॉन्ग। तो वो पहले वाले का आंसर है। अच्छा पहले वाले का? यस सर, अभी सेकंड वाला तो कर रही हूँ। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, एक लाइन का। देखें कौन? उम्मीद अदला का डी होगा। अक्कड़ बक्कड़ नहीं करना, हेड एंड टेल भी नहीं चलेगा। पक्का भी है? डी। डी से कौन जाना चाह रहा है? अच्छा जी, ऑनलाइन वाले बताइए। आन्या यादव क्या आंसर होना चाहिए? आन्या यादव ABCD। आन्या। स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ जी बताएं कोई। तनिष्क क्या आंसर होना चाहिए? लाओ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप, मजाक नहीं कर रहा। क्या आंसर है? बी फॉर बॉम्बे। बी से कितने लोग एग्री करते हैं? 1 2 3 4 5। इतना कॉन्फिडेंस? श्रेया कहीं एग्री कर रहा है? क्यों? देखो जी, लाओ मैं करके दिखा रहा हूं। एक मिनट, आयुषी लाइन पर आएंगे। आयुषी तंवर। यस सर। आयुषी जल्दी से बताओ, एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला क्या सीखा हुआ है? फटाफट। dv by dt। यस, या तो dv by dt होता है या होता है dv by dx। एग्री करते हैं? यस सर। आयुषी तंवर। आयुषी dv by dx में इन लोगों ने ग्राफ दिया ही v वर्सेस x है, तो जल्दी से बताओ अगर v और x के बीच में स्ट्रेट लाइन दिखती है तो बच्चे स्लोप कैसा है इस स्ट्रेट लाइन का? जल्दी बताओ। स्लोप एक तरीके से dv by dx ही तो है। यस और सर। वो कांस्टेंट स्लोप नहीं होगा। समझ में आ रहा है भूमि कालरा? तो भूमि एक्सेलरेशन के फंक्शन में dv by dx तो बेटा कांस्टेंट हो गया क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। लेकिन ध्यान से देखो जो v है वो तो v लीनियरली इंक्रीजिंग है, स्ट्रेट लाइन बना रखी है। तो हमारा एक्सेलरेशन में फंक्शन दिख रहा है एक v और एक dv by dx।
जिसमें ये कांस्टेंट है dv by dx, लेकिन जब v है और v लीनियरली इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है, तो क्या हमारा एक्सेलरेशन भी लीनियरली इंक्रीज नहीं होगा? हाँ जी आयुषी तंवर, तो क्या मैं b फॉर बॉम्बे मार्क नहीं करूंगा? Yes, sir. लीनियरली इंक्रीज विद x। देखो ध्यान से सुनो, अगर आपकी वेलोसिटी x के साथ लीनियरली बढ़ रही थी और a के फंक्शन में v dv by dx, a v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिस तरीके से v बढ़ेगा उस तरीके से a भी तो बढ़ रहा होगा, ऐसे सोचो। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार बताइए समझ में आया कि नहीं? अक्षत मंगला। यस सर, आ गया। अक्षत, कोई डाउट हो तो पूछेंगे बेटा, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ गया सर। हाँ जी बताइए। क्या चीज? नहीं नहीं, लीनियरली इंक्रीजेस विद v भी कह सकते हो, लेकिन लीनियरली ना कह के v, जिस तरीके से v इंक्रीज हो रहा है वैसे ही a इंक्रीज हो रहा होगा, और v x के साथ साथ लीनियरली इंक्रीज हो रहा था, v और x के बीच में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, तो a का x के साथ बोलेंगे लीनियरली इंक्रीजिंग। v तो एक किसी भी इंस्टेंट पर जितनी v है, v से तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं dv by dx कांस्टेंट फंक्शन। हाँ जी, समझ में आ गया पूरी क्लास को कि नहीं आया ये बताओ? आदिश जैन, नैतिक जैन, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट हो? आयुषी कोई दिक्कत हो? वसुधा? No, sir. हाँ जी, चलिए एक क्वेश्चन ये और है, फिर इंटीग्रेशन आ जाएगा नीचे। हाँ ये और कर दो। दो स्टोन थे, ऊपर थ्रो किए गए अलग अलग स्पीड के साथ, उनके बीच का सेपरेशन टाइम के साथ साथ कैसे वेरी करेगा उसका एक ग्राफ प्लॉट करना है। हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी नहीं बनाऊंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट सोचिए इसके बारे में। कौन सा आंसर आएगा और क्यों? ऐसा कैसे आ जाएगा? पूरी जर्नी का निकालना है, पूरी जर्नी का। हाँ पूरी जर्नी का मतलब ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा, मतलब इनके बीच का सेपरेशन टाइम के साथ जो वेरी करेगा उसका ग्राफ चाहिए। ग्राफ चाहिए, ग्राफ बना के दिखाना है। बना दिया तो सही नहीं दिखाना, मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। हाँ जी, रिजेक्टेड। हाँ जी, कौन बताएगा? आन्या कुछ बताना चाहते हो, कैसा ग्राफ प्लॉट होगा? नो सर, कोई आइडिया नहीं लग रहा। आइडिया नहीं लग रहा? थोड़ा सा अच्छे से यार, तुम लोग ना घर में प्रैक्टिस नहीं करते क्लास के अलावा, आज बस तुम 10th का पढ़ते हो, यानी थोड़ा सा कांस्टेंट रहेगा। आधे घंटे कम से कम डेली टाइम निकाला करें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सर। हाँ जी नमन यादव। सर अगर हम डिफरेंट स्पीड्स हैं तो एक की ज्यादा ले लेते हैं दूसरी से सर, बिल्कुल तो फिर जिसकी स्पीड कम है वो उसकी मैक्सिमम हाइट कम होगी और वो पहले रुक जाएगा और फिर वो नीचे आएगा। नीचे तो आएगा, फिर क्या होगा? सर तो फिर सर इसके बाद सोच रहा हूँ, इसके बाद आइडिया नहीं लग रहा। सोचिए, सोचेंगे भाई, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने का। जब तक आप अपना दिमाग चलाओगे नहीं क्या हो रहा है इस क्वेश्चन
फिर वो जो जल्दी जो छोटी हाइट का था वो हाँ। छोटी की- जब एक ही जगह से एक साथ शुरू हुआ तो इनिशियल सेपरेशन तो 0 एक तरीके से, उसके बाद सोचिए। एक मिनट फिर इसमें दोनों लेवल भी एक साथ थे। हाँ जी, एक ही टाइम पे दोनों ग्राउंड के क्या चीज? एक height। सर कांस्टेंट रहेगा उनके बीच में डिफरेंस। मैं करूं? लास्ट लाओ मैं करके दिखाता हूं। कोई हो स्टूडेंट जिसका दिमाग तेज चलता हो? अरे कुछ भी बना दिया, तो कुछ भी कर जा रहा है ना। हाँ, जब से हमने थ्रो करा उसके बाद इनके बीच का सेपरेशन टाइम के साथ साथ वेरी कैसे करें? फिर लास्ट में 0 होगा। देखो मैं पहले सर कांस्टेंट नहीं होगा क्या उनके बीच में डिफरेंस? लाओ मैं पहले ना अक्षत मंगला लाइन पर आई है। अक्षत मंगला, यस सर। बेटा 2 बॉल थ्रो करी, कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से। एक की स्पीड थी लाइक 20 मीटर पर सेकेंड। ओके सर। थोड़ा डेटा के साथ बात करते हैं चल। और एक की स्पीड थी कितनी, मैं मान लेता हूं कुछ 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अलग अलग स्पीड है। अच्छा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लाओ पूरी पिक्चर थोड़ी दिखाता हूँ, शायद फिर हमें फील आ जाए। अक्षत बेटा, इस बॉल को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी, जल्दी बताओ। 2 सेकेंड, क्योंकि हमने पढ़ रखा है U/G टाइम पे बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर आती है। एग्री करते हैं? ये यहाँ पहुंच गई, कब पहुंची इस जगह? T = 2 टाइम पर। अच्छा जी, जल्दी से बताओ बेटा, ये भी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी 1.5 पर। एग्री कर रहा है ना? अच्छा, कल को मैं आपसे पूछ लेता इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, U²/2g। कितना आएगा U²/2g? ये आ गया कितना, U² हो गया 20 × 24 400 अपॉन कितना, 20 मीटर। 20 मीटर U²/2g। जल्दी से बताओ इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी? 225 सर 15 अपॉन 2g, वैल्यू आ जाएगी 10। 5 2 और 5 कितना आ गया, ये 5 4, तो 45/4 आ रही है ये। एग्री करते हैं? हाँ Yes, जी। sir. तो कितनी बोलूंगा मैं, 11.25 मीटर। देखो सारी पिक्चर क्लियर हो रही है। और उसके बाद ये नीचे आना शुरू कर देगा। ये टोटल ग्राउंड पर कितनी देर में पहुंचेगा? टोटल टाइम आएगा इसका 3 सेकेंड। एग्री करते हो ना? 1.5 ऊपर जाने में लगे, 1.5 नीचे आने में लगे। Yes, sir. ग्राउंड पे पहुंचेंगे T = 3 पर। और ये वाली बॉल ग्राउंड पे कब आएगी अक्षत मंगला? 30 = 4 सेकंड में टोटल। T = 4 सेकेंड पर। ये पूरी पिक्चर है। अब आपसे पूछा गया था कि इनके बीच का सेपरेशन टाइम के साथ साथ वेरी कैसे कर रहा है। अक्षत बेटा, इसको नाम दे दो बॉल A, इसको नाम दे दो बॉल B। अब मैं आपको डेटा के साथ लिख के बताऊंगा, प्लीज ऑनलाइन वालों का भी फोकस पहले बोर्ड पे रहेगा। अक्षत, अगर मैं यहाँ पर अक्षत मंगला यस सर। किसी भी टी टाइम में A का डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं बेटा, तो A का डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या दिख रही है मुझे? कैन आई राइट डाउन 20t - 5t²? यस एग्री सर। करते हैं? अच्छा, किसी भी टी टाइम में B के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या दिख रही है? 15t - 5t²। आई होप समझ में आ रहा होगा। और क्योंकि A को ज्यादा स्पीड दिया तो A ज्यादा हाइट पर होगा B के मुकाबले में। शुरुआत लेकिन ग्राउंड से करी थी एक साथ। तो जल्दी से बताओ इनके बीच का सेपरेशन जो होगा वो SA - SB नहीं लिखोगे अक्षत मंगला? यस सर। बेटा जब डिफरेंस निकालोगे तो 5t² तो हट जाएगा। कितना आया? सिर्फ 20t - 15t, दैट इज 5t। ध्यान से देखो अक्षत मंगला, बीच का सेपरेशन जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एग्री करते हो नहीं करते? यस सर। अक्षत मंगला, तो अक्षत बेटा जब इनके बीच के ग्राफ का ये जो सेपरेशन आया है इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूं, y एक्सिस पर ले रहा हूं इनके बीच का गैप, जो मैंने आपको किस इक्वेशन के थ्रू दिखाया है, SA - SB। अक्षत मंगला, हाँ जी सर। अक्षत बेटा SA - SB को एक नाम दे दिया डेल्टा S, यानी कि सेपरेशन बिटवीन द टू। क्या आपका सेपरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको 5t स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा?
टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अक्षत मंगला, यस सर। तो अक्षत बेटा शुरुआत तो एक साथ हुई थी ग्राउंड से, तो क्या इनके बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ऐसे प्लॉट कर दूं? ये इक्वेशन भूमि कालरा SA माइनस SB इक्वल टू 5T, ये कितनी देर के लिए एप्लीकेबल है? जब तक दोनों बॉल एयर में है। और आपको पता होना चाहिए T इक्वल टू 3 सेकंड पर बॉल जो B है वो तो ग्राउंड पर लैंड कर जाएगी, लेकिन जो पहली वाली बॉल थी हायर स्पीड वाली को कब लैंड कर रही है ग्राउंड पर? T इक्वल टू 4 तक। तो मेरा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कितनी देर के लिए एप्लीकेबल है? 0 से लेकर T इक्वल टू 3 सेकंड तक के लिए। ये बात समझ में आ रही है एग्जाम्पल के थ्रू अक्षत मंगला? यस सर, आ गई। तो बेटा T इक्वल टू 3 तक जब तक दोनों बॉल हवा में है तब तक तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बिहेव करेगा। अब मैं यहां से आपसे जानना चाहता हूं अक्षत मंगला, यस सर। बेटा ये बॉल जो हवा में थी ये नीचे आ रही है और बॉल भी ग्राउंड पे ऑलरेडी लैंड कर चुकी थी। कब लैंड कर चुकी थी? T इक्वल टू 3 पर, और ये अभी भी हवा में है। अब इनके बीच का गैप बढ़ेगा या घटेगा टाइम के साथ साथ जैसे जैसे नीचे आती जाएगी? सर कम होगा। कम होगा। और जब बॉल ऊपर से नीचे आती है तो हमने ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का नेक्स्ट हाफ ऐसा नहीं बनाया था मैंने पैराबोला की शेप में? यस सर। तो जब बॉल ग्राउंड पर एक बॉल पहुंच चुकी है और दूसरी हवा में अब नीचे आ रही है तो पैराबोला ऐसे बना के, और ये कौन सा इंस्टेंट होगा अक्षत मंगला मेरे एग्जांपल के डेटा के हिसाब से? T इक्वल टू 4। दिस इज द कंप्लीट ग्राफ फॉर सेपरेशन बिटवीन द टू बॉल्स वर्सेस टाइम t। सर ये लास्ट में जो आपने पैराबोला बनाया ये समझ नहीं आया सर, एक और बार नहीं बताओ। समझाऊंगा। नमन यादव, नमन, यस सर। नमन बेटा ये बता, जब हम बॉल को ऊपर थ्रो करते थे तो ऊपर जाने का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा प्लॉट किया था हमने, याद कर कुछ दिन पहले। यस सर। और जब बॉल नीचे आती थी तो ग्राफ को ऐसा बनाया था नहीं, तो जब डिस्प्लेसमेंट घटता था, याद कर। यस सर, ओके सर। हाँ जी, उम्मीद अदलखा, बेटा क्वेश्चन को कैसे डीपली सोचते हैं, कैसे डिटेल में सोचना होता है, ये हमें सीखना है। यहां सिलेक्शन ऐसे ही होगा, रटने से नंबर नहीं आएंगे यार। हाँ जी सर T इक्वल टू 4 से लेके सबसे ज्यादा सेपरेशन में नीचे कैसी बात कर रहे हैं? जब दोनों बॉल ग्राउंड पे आ चुकी हैं T इक्वल टू 4 पर, वो तो 3 पर ही आ चुकी थी, सेपरेशन नाउ बिकम्स इक्वल टू 0। हाँ जी आयुषी तंवर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आयुषी तंवर, यस सर, क्लियर। हाँ जी। सर ग्राफ में जो एकदम बीच वाला पार्ट है, जैसे मतलब बॉल, पहली बॉल जो बॉल है वो 2 सेकंड के ऊपर जाती है, और जो बॉल भी है वो 1.5 सेकंड तक ऊपर जाती है। बिल्कुल जाती है। मैं आपको एक जनरल बात करता हूँ, मैंने सपोज U1 U2 वेरिएबल दिए, आप ये सोचो, आप इसको रिलेटिव से भी सोच सकते हो। दोनों बॉल हवा में ऊपर जा रही हैं, एक साथ थ्रो करी थी, एक U1 स्पीड से एक U2 स्पीड से। हम लोगों ने क्लास में इतना पढ़ लिया, जब दो बॉल को हवा में एक साथ थ्रो करते हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होता है? 0, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम लगता है -g, तो रिलेटिव कितना आएगा? अगर मेरे को निकालना है इनके बीच का गैप कितना है, तो डायरेक्ट लिखूंगा इनके बीच का सेपरेशन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम t, खत्म। एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। अब डेटा कुछ भी हो जाए, नहीं आया समझ में? नहीं सर, मेरे को ये कहना था, जैसे उनके बीच में जैसे एक बॉल रुक गई है, रुकी नहीं होती, मूवमेंट होता है, वो जस्ट स्पीड 0 होती है फिर नीचे लौटती है। जो 0.5 सेकंड के लिए जो बॉल नीचे जा रही होती है और एक बॉल अभी भी ऊपर जा रही है। हाँ, तो उनके बीच का गैप बढ़ रहा है ना, तब तक ग्राफ बढ़ाता रहूंगा गैप जब तक एक बॉल ग्राउंड पे लैंड नहीं कर जाता। सर लेकिन फिर एक बॉल जब शुरुआत में होता है तो फिर दोनों बॉल ऊपर जा रही होती है। हाँ, तो उसमें क्या है कि उसमें ऊपर जा सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, और वो नीचे आई अभी भी बढ़ता जा रहा है। जब तक वो ग्राउंड पे पहली बॉल नहीं गिर जाती तब तक सेपरेशन का ग्राफ वैसे ही रहेगा जैसे स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया। जब तक दोनों बॉल हवा में है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इक्वल था, दैट्स व्हाई रिलेटिव एक्सेलरेशन वाज इक्वल टू 0, चाहे बॉल ऊपर जाती है या नीचे जाती है। g इज ऑलवेज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिलेटिव तो ऑलवेज 0। अब क्लियर हुआ इस लाइन को सुनने के बाद? हाँ जी पाठक जी। सर पैराबोला पे वो जो बना उस पे कोई भी पॉइंट पे अगर जिसमें हमें निकालना है डिस्टेंस, तो सर उसमें वेलोसिटी मैं इतना जानता हूँ पाठक जी, एक बॉल बेटा ग्राउंड पे लैंड कर चुकी है जो पहले थ्रो करे, जिसको कम स्पीड से फेंका था, और हायर स्पीड वाली रास्ते में अभी आ रही है नीचे। क्या ये बताओ, जब इस बॉल को नीचे आना है
तो एक तरीके से इसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करना है। क्या नीचे आने वाले का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने प्लॉट करके ऐसे नहीं देखा था? ये नहीं बताइए। सर, वो तो मैं समझ आ गया सर, हाँ। मैं ऐसे निकालना उसमें रिलेटिव वेलोसिटी को क्या ऐड करना, क्या निकालना हो, क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना, वो तो हमें टाइम दे रखा होगा, डेटा में पुट कर देंगे कौन से ग्राफ की नीड है। एक क्वेश्चन में अगर डेटा दे रखा है, किस टाइम पूछा है, दोनों की अपनी अपनी हाइट निकालो, डिफरेंस क्रिएट कर लो, कितना होगा दोनों के बीच का गैप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, कोई स्टिल डाउट हो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर तुम लोग करते रही करो तो तुम्हारा लेवल उठेगा तभी। क्लियर हो गए तीनों क्वेश्चन? कुछ अच्छे क्वेश्चंस कल की क्लास में डिस्कस हुए थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन ये हैं इस टाइप के ग्राफ के। नमन यादव बेटा यहाँ तक सब क्लियर है? नमन यादव, यस सर। तो स्टूडेंट आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सिलेबस के अंदर। एक नई चीज ऐड कराऊंगा आज मैं इंटीग्रेशन। दो चीजें मैथ्स की यूज होती हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होगा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। क्या होता था डिफरेंशिएशन एक तरीके से? सर हाँ जी, सर मैंने वो जो आपको डाउट भेजा था एक बार वो डिस्कस कर लो। चलो अभी थोड़ी देर के अंदर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ जरा। ओके सर। डिफरेंशिएशन होता था स्प्लिटिंग एक तरीके से। आप अपने ग्राफ में 2 पॉइंट के बीच में डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स स्प्लिट करके निकाल दो। डिफरेंशिएशन होता है तोड़ना, इंटीग्रेशन होता है जोड़ना। सिंपल बात करो, एक बहुत ही बेसिक भाषा के अंदर, बेसिक लैंग्वेज के अंदर इंटीग्रेशन ऐड करना कहते हैं और डिफरेंशिएशन होती थी स्प्लिटिंग। अब क्या है इंटीग्रेशन, उसको कैसे यूज करेंगे मैथ्स के अंदर, तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। एक हेडिंग डाल रहा हूं स्टूडेंट्स में, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन in kinematics। and its application in kinematics। देखो जी कैसे करते हैं, एक बार आयुषी आप लाइन पर आएंगे। आयुषी तब यस सर। देखो एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा मैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है पहले। आयुषी मान लीजिए मैंने आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करके दिखाया, ठीक है। मान लीजिए ये y एक्सिस पर वेलोसिटी ले रहा हूं, x एक्सिस पर टाइम लो। हम लोगों को ये बात पता है कि vt ग्राफ का एरिया में क्या प्रोवाइड करता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। आयुषी मैंने मान लिया कि मेरा vt ग्राफ कुछ रैंडम कैसा भी बना दिया, कुछ कर्व था ऐसा, ठीक है। यस सर। कोई डाउट किसी को? अब अगर मुझे ये टोटल एरिया निकालना है नीचे का, तभी तो निकाल पाऊंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। मान लो जब हमारी बॉडी की शुरुआत हुई, ये टाइम था t1, जब कुछ वेलोसिटी आई होगी, और मुझे यहां तक के लिए बात करनी है, दिस टाइम इज t2। आई होप स्टूडेंट क्लियर हो रहा होगा। लेकिन t1 से t2 टाइम तक y एक्सिस पे आप वेलोसिटी देखो, अगर आपको ग्राफ ऐसा दिया, कभी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है भूमि का। अब वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो भूमि मैंने एक छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम लिया रास्ते में। मान लो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम लिया। याद रखेंगे जब हम कोई भी छोटा सा इंटरवल लेते हैं ना, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की बात आ रही है dt, पोजीशन में चेंज की बात आ रही है dx, वेलोसिटी में चेंज की बात आएगी dv। d का मतलब है चेंज। तो मान लेते हैं आयुषी ये छोटा सा टाइम इंटरवल कितना है, लेट dt, और उस टाइम हमारी जो वेलोसिटी थी y एक्सिस पर, मान लो वो वेलोसिटी थी v। अब उम्मीद अतलखा बेटा, अगर मैं ये वाला एरिया निकालता हूं, एक छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे dt टाइम में, ये रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उम्मीद? अगर मैं यहाँ फिजिकल मीनिंग पूछूं, ये क्या है रेक्टेंगल का एरिया? ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ dt। आपका एक छोटा सा इंटरवल था dt, उस टाइम वेलोसिटी थी v इनटू टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो अगर आप एरिया निकाल रहे हैं शेडेड पार्ट का, वसुधा समझ में आ रहा है कि नहीं? वसुधा यस सर। तो एरिया इन स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ dt इज, लेट वो एरिया कह दो आप ds। ds का मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो छोटा सा कितना लिखूंगा v dt। भूमि क्लियर है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ किया है, लेंथ हाइट दिख रही है v और ब्रेड्थ कितनी है इसकी dt। अब भूमि मान लो मुझे निकालना है t1 से t2 तक का टोटल एरिया,
तो मुझे छोटी छोटी स्ट्रिप जितनी भी दिखेंगी, मान लो मैं रफली बताता हूँ, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, सारे एरिया ऐड नहीं करने होंगे ये सब। तो इसका मतलब है आई हैव टू गो फॉर सिग्मा, VDD कर सकता हूं, लेकिन यहां पर ऐड करना है। सिग्मा का मतलब है समेशन। यहां सिग्मा की जगह हम एक सिंबल बदल देते हैं, बट उसका फिजिकल मीनिंग वही है। सिग्मा की जगह आई विल पुट अप एन इंटीग्रेशन साइन, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है समेशन, कोई नई चीज नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप अगर एरिया निकालना चाहते हैं कर्व के नीचे का टोटल, तो वो एरिया एक तरीके से VDD के इंटीग्रेशन से निकाला जा सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ जी स्टूडेंट्स, नमन याद आओ बेटा, क्लियर हो रहा है कि नहीं? नमन, यस सर। और नमन अभी सब सिखाऊंगा। हमारे टाइम की शुरुआत बेटा कहाँ से हुई थी? T1 सर टाइम से। T1 और यहाँ एंड टाइम कौन सा दे रखा है? T2। तो बेटा टाइम की ना लिमिट भी लगाएंगे, T1 से लेकर कब तक? T2 तक। तो इंटीग्रेशन साइन के जो नीचे लिखा जाता है वो उसको कहते हैं लोअर लिमिट, जो क्या चीज है? T1। और T2 को क्या कहते हैं नमन? अपर लिमिट। समझे मेरी बात को कि नहीं नमन यादव? यस सर। तो नमन इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग हमें समझ में आ गया। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से समेशन। समझ में आया कि नहीं नमन यादव? यस सर। अक्षत मंगला, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अक्षत मंगला। नो सर, नो डाउट। तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिखना चाहूंगा, इंटीग्रेशन इज सम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड कर दोगे तो इंटीग्रेशन बोल रहा है उसे। हाँ, अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देता हूँ तो मैं इसको टोटल को ना S बोल देता हूँ, या तो मैं DS का इंटीग्रेशन लिख दूं या खाली S बोल दूं। क्लियर हो गया? वसुधा कालरा, कोई डाउट हो तो पूछेंगे। वसुधा। No, sir. नैतिक जैन, आदिश जैन, बेसिक समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा किस तरीके से करते हैं, बस समझ लो। इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है डिफरेंशिएशन से, ये भी बता दूं। वो चेन रूल, वेन रूल, वहां बहुत सारी चीजें, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, याद है? भूल गए? लग रहा है फेस पे कॉन्फिडेंस है। चलो टेस्ट लूंगा, मैं तो पूछता नहीं हूँ, टेस्ट लेता हूँ। और आजकल तो वैसे भी मार्क्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं खूब लोगों के। बोर्ड में कैसे आए जी? 95, 9 कितने आए? 95। अखिल यादव बोर्ड में, बोर्ड के परसेंट 90। वसुधा कालरा कितना आ गया स्कोर? वसुधा कल बताया था शायद 98. 98। Yes, sir. मैथ्स में कितने हैं? Sir, full है मैथ्स में. मैथ्स में फुल है। हाँ, ओके। आन्या आपका कैसा है स्कोर, परसेंटेज? आन्या 96। नमन यादव सर 96.5। 96.5। अक्षत मंगला सर 95। 93। सर तनिष 95। अच्छा 95 पूरा लग गया उसे। चलिए अब देखो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन को हम कैसे सीखेंगे। एक फॉर्मूला पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो एक बेसिक बात याद रख लो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। मैं तुम्हें सीधी बात करूंगा। जैसे बातचीत करते हैं आयुषी तंवर से। आयुषी एक बार लाइन पर आएंगे। Yes, आयुषी, sir. इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस। देखो एक बात समझना, मैं आपको बेसिक एग्जांपल से बता देता हूँ। आयुषी फटाफट आप बताओ, अभी किसी को नोट नहीं करना, रफली बात करते हैं नीचे। आयुषी बताओ d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता था? जल्दी से फॉर्मूला याद है डिफरेंशिएशन का? n into x to the power n minus 1 N के minus बराबर। 1. Yes, sir. आयुषी अगर मैं उल्टा चलूं ना डिफरेंशिएशन में, मैं यहाँ पहुंचा, अगर मैं इंटीग्रेशन इसका करूं, किसका? n into x की पावर n N minus 1. और इसको ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन into dx।
ये फंक्शन लॉट होगी जब आओगी दोबारा से तो आपको x की पावर n मिलेगा। तो जिसका डिफरेंशिएशन हम करते थे और आंसर आता था, अगर उस आंसर का इंटीग्रेशन कर दें तो हम वहीं आ जाएंगे जहां से चले थे। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दूं, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था आयुषी? cos x। अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन कर दूं ना तो मुझे क्या मिलेगा? sin x। बस उल्टा करना है। जैसे हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या करते थे? 1/x। अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन कर दूं log x, उल्टा आएगा। जैसे हम करते थे वहां पर 10x का डिफरेंशिएशन क्या आता था? sec स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। अगर मैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या आएगा? 10x। हाँ जी, क्या बोल गए? कुछ भी समझ में नहीं आया। x का 1 कौन होने दे? अच्छा, देखो अब मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास की एक बार लिस्ट बनाऊंगा, उल्टा करना है सिंपली आपको। हाँ जी, पहला फॉर्मूला, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर n सारे ऐड करने हैं इनटू dx, तो जल्दी से बताओ क्या फॉर्मूला आएगा? आयुषी याद दिलाओ पूरी क्लास को। x raised to the power n plus 1 अपॉन n+1 रट +1। लेंगे पूरी Yes, क्लास। sir। और प्लीज जब आपको लिमिट्स नहीं दे रखी होती तो एक यहाँ पर ऐड करके कांस्टेंट लिखते हैं। बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से अगर दे रखी होंगी लिमिट तो लिमिट लगा दूंगा, अदरवाइज प्लस कांस्टेंट c वो दे रखा होगा क्वेश्चन के हिसाब से। अभी लगा के दिखाऊंगा, क्वेश्चन करूंगा। दूसरा फॉर्मूला स्टूडेंट जल्दी से बताओ, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? जल्दी से डिफरेंशिएशन cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी बताओ। मैं लिखूंगा sin x और प्लस सम कांस्टेंट। तीसरा फॉर्मूला जल्दी से बताओ, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी से माइनस cos x प्लस c। c यहां पर कांस्टेंट है। अच्छा जी, फॉर्मूला ज्यादा नहीं चाहिए इंटीग्रेशन में, ज्यादा लोड नहीं लेते। जल्दी से बताए नमन यादव बेटा, नमन। Yes, sir. log x का डिफरेंशिएशन क्या था? सर 1/x। 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। log को मैं नेचुरल log यहाँ कह रहा होता हूँ तो आई विल राइट डाउन ln x प्लस c। जल्दी से बताएं नमन यादव, e रेज़ टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या था? सर e रेज़ टू पावर x ही था। तो सेम था तो सेम ही रहेगा यहाँ पर। यस सर। आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं। एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं, हम फिजिक्स में अप्लाई कैसे करते हैं उसमें आएंगे बहुत जल्दी। सर ये ln क्या होता है? हाँ जी, ln क्या होता है? log जानता है थोड़ा बहुत अक्षत मंगला? सर इतना नहीं जानता बेटा थोड़ा सा। log कौन सी क्लास में पढ़ते हैं हम? 10th में। देख एक काम कर, ज्यादा लोड नहीं लेंगे अक्षत मंगला। 11th के मैथ्स में बेटा पूरा एक चैप्टर है log के नाम से, और नहीं तो 10th में भी पढ़ाया गया नहीं MTPS के अंदर? सर नहीं पढ़ा है। देखो log का ना एक बेस e लेके करते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल log, और जो बेस 10 लेके करते हैं वो शायद हम 10th के मैथ्स करते हैं, शायद है। सर थोड़ा केमिस्ट्री में ही पढ़ा है बस उतना ही चाहिए, फिजिक्स में उससे ज्यादा भी यूज नहीं करूंगा मैं अक्षत मंगला। अदरवाइज आप 11th क्लास के मैथ्स में सीख लोगे, एक चैप्टर है पूरा। ठीक है अक्षत मंगला? ओके सर। ये फिलहाल आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला यूज करना है वो ज्यादातर हम इसी को यूज करेंगे, उसके अलावा कोई यूज नहीं है कोई खास। अब कैसे यूज करेंगे, कैसे करना होता है, एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कोई फंक्शन है, इंटीग्रेट करना है आपको। अखिल पाठक बेटा x³ कुछ फंक्शन बना लिया प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। मान लीजिए फंक्शन दिया इनटू dx करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट दी जा रही है। अब यहाँ जब लिमिट देते हैं तो c नहीं लगाते कोई कांस्टेंट। मान लो x का वेरिएशन हो रहा था x = 2 से x = 5 तक। ठीक है, तो अपर लिमिट कितनी है अखिल यादव? अपर लिमिट है 5, लोअर लिमिट कितनी दिख रही है? 2। सबसे पहले बेटा x³ का कोई लिखेगा नहीं, पहले सीखेगा। x³ का इंटीग्रेशन पता जल्दी से क्या आएगा? x⁻³ 3+1/3+1। पहला वाला फॉर्मूला चिपकाना है ये वाला, तो ये हो जाएगा x⁴ 4/4। आगे बढ़े x³ 3, उससे आगे बढ़ो
एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। हाँ जी तनिष, कोई डाउट आ रहा है? एक बार पूछ लेंगे। और +2 × dx को क्या लिखूंगा? +2x। बिल्कुल सही बात। अगर खाली 2 dx है ना तो इसको ऐसे एज्यूम कर लो 2 × x की पावर 0 dx। x की पावर 0 1 होता है, तो क्या मेरे को एक तरीके से x टू द पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 x नहीं बचा खाली, तो 2 बन जाएगा 2x। नैतिक जैन, आदिश जैन, बेटा कोई डाउट हो तो पूछेंगे नैतिक आदिश। और अब इसके बाद लगा देंगे लिमिट, कहां से कहां तक? 2 से 5 तक। देखो लिमिट लगाना सीख लो। लिमिट लगाने का तरीका ये होता है, जहां भी x दिख रहा है पहले आप अपर लिमिट पुट करो माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। जैसे भूमि नीचे तो 4 था, x की पावर 4 में आ जाए। x की पावर 4 में जब अपर लिमिट रखोगी यानी कि 5⁻⁴, तो 5 की पावर 4 माइनस 2⁻⁴ ऐसे लिख दूं। अच्छा, प्लस अगले फंक्शन पर आ जाओ, अपॉन 3 है, 5⁻3। कैन आई राइट डाउन x की जगह 5 माइनस 2³ आगे बढ़ते हैं, -5/2 ब्रैकेट में x² की जगह क्या लिखूंगा? 5² अपर लिमिट माइनस 2² लोअर लिमिट। ठीक है, उससे आगे +2 × x की जगह 5 माइनस x की जगह 2 लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करो, दैट विल बी द आंसर। लिमिट कैसे लगाते समझ में आया कि नहीं? आदिश नैतिक, जब हम इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट होती है तो कांस्टेंट की नीड नहीं होती, वो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट नहीं होती। +c करके छोड़ देते हैं उसके आगे। तुझे तो ये सब आता होगा, घर में मैथ्स ही चलता रहता है। क्यों हीरो? भूमि कोई डाउट हो एक बार बताओ जरा, क्या आंसर आ रहा है? वसुधा समझ में आया? वसुधा की नहीं? सर आ गया। एक बार जल्दी से, अब तो मैथ्स में वैसे भी हमें पता चल गया फुल आए, तो मैथ्स तो हमारा बड़ा स्ट्रांग होगा। मेरे 5 सब्जेक्ट में फुल आंसर। अच्छा तेरे 5 का फुल है, क्या बात। अभी पूछते हैं साइंस सर मेरे चारों में फुल है सिवाय SST के। अरे चारों में फुल है SST छोड़ के? Yes, चलो sir. अभी साइंस के क्वेश्चन पूछता हूं मैं, फर्स्ट टर्म के लेंस के। वसुधा लाइन पर आए एक बार। वसुधा, Yes, sir. एक डाउट है मेरा। वसुधा मेरे पास है कॉन्वेक्स लेंस, कहोगे कहां से बीच में घुस गए एकदम से? कौन सा लेंस है जल्दी बताओ? Convex. कॉन्वेक्स लेंस। वसुधा इसकी बेटा फोकल लेंथ थी लेट 20 सेंटीमीटर। कितनी फोकल लेंथ थी? 20। वसुधा अरे गायब हो गई। वसुधा मैंने Yes. इसको ऐसे काट दिया, लेंस के दो पार्ट कर दिए, 2 पीस बना दिए। एक ये पीस है और दूसरा ये वाला पीस है। जल्दी से बताओ नई फोकल लेंथ कितनी होगी? सर लेंस कटिंग नहीं आती 10th में। हाँ सर, लेंस कटिंग नहीं होती। अच्छा कटिंग सर नहीं होती। पावर का रोल है इसमें, पावर डबल हो जाएगी ऐसे कुछ होता है। हाँ मुझे ये बता दो फोकल लेंथ कितनी होगी? हाँ लेंस आधे हो गए तो फोकल लेंथ भी आधी हो गई, ऐसा है क्या? याद रखना, अगर इस तरीके से बीच में से काटते हो ना तो फोकल लेंथ आ जाएगी डबल हो जाती है, ये हो जाएगी 40। और अगर मैं ऐसे काटता वसुधा इस तरीके से, वसुधा कालरा Yes, sir. सेम रहती है? सर वो सेम रहेगी पावर। अच्छा अरे चलो एक आध और पूछ लूं, मेरे को मजे आ रहे हैं। वसुधा कालरा, वसुधा थोड़ा इंटरेस्ट लिया करो साइंस में, तो ये Yes, sir. पढ़ना है आगे 12th के अंदर। वसुधा यार एक डाउट है मेरा बहुत तगड़ा। हमने 10th क्लास के अंदर ना ये सीखा होगा, एक पर्सन को अपनी फुल इमेज देखनी है तो वो सामने कितने साइज का मिरर रखें कि पूरी इमेज दिख जाए, पढ़ा था ना हमने? वसुधा h/2 पढ़ा तो था, भूल गई। अरे पढ़ा था। हाँ जी कोई भी बता दे, पढ़ा था नहीं?
अगर एक पढ़ा पर्सन है। पढ़ा है तो मेरा यार एक डाउट आ रहा है वसुधा, बहुत ही जेन्युइन सा डाउट ये है, जैसे हमें अपनी हाइट देखनी होती है, एक पर्सन बैठा हुआ था, ये उसका फेस, मतलब मैं कैसे बनाऊं अब, वसुधा वसुधा एक लाइन पर आएंगे, हाँ जी ठीक है। और ईयर, ये आपको दे रखा है वसुधा, इस पर्सन के जो फेस की विड्थ है ये है 10 सेंटीमीटर। कितनी विड्थ है? 10 सेंटीमीटर। आएंगे इंटीग्रेशन पे, अभी आ रहे हैं 2 मिनट के अंदर। और ये गैप है आइस के बीच में, कितना गैप है? कुछ भी मान लो 6 सेंटीमीटर। वसुधा काल फेस की विड्थ कितनी है? 10। आइस के बीच में गैप कितना है? 6। अब ये पर्सन अपनी आंखों के सामने जैसे कोई अपने पिक्चर देख रहा था, ठीक है। वसुधा इसे एक मिरर रखना है, ये मिनिमम कितनी विड्थ का मिरर रखे कि इसको पूरे फेस की इमेज दिख जाए? मेरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? आयुषी तंवर सर अपनी फेस से मतलब आधा, विड्थ से अपने आधा। फेस की विड्थ कितनी है? 10 से 10 के आधे से आधा होना चाहिए मिरर। आधे का आधा मतलब 2.5? नहीं सर 5। ये ओपन क्वेश्चन पूरी क्लास के लिए। इस पर्सन को अपने पूरे फेस की विड्थ देखनी है, सामने इमेज, कितना चौड़ा मिरर रखे विड्थ की ये पूरी इमेज देखे। उन बच्चों से ज्यादा डाउट पूछता हूं मैं जिनके पूरे आते हैं, जैसे हमारे यहाँ बैठा है उम्मीद अदला का, वसुधा कालरा। मिनिमम विड्थ तो उसकी 5 होनी चाहिए। 5 आने चाहिए। चलो आयुषी ने बोल दिया 5। आन्या बेटा साइंस में कितने, जल्दी बताएं। आन्या साइंस में सर फुल है। फुल, तो फुल वाले तो ज्यादा पकड़ में आते हैं, जल्दी से बताओ आंसर क्या है। हाँ जी। और ये इसमें डिस्टेंस भी तो मैटर करेगा कि कितने डिस्टेंस पर रख रहे हैं मिरर को। अक्षर बेटा फुल तो नहीं थे? सर थे। अब तू भी फंस गया जाल में। अक्षर के भी फुल हैं, भूमि कालरा फुल है वो भी तो आप नहीं बताओगे। इसका आंसर है जी, बता दूं आयुषी? सर सर 2 मिनट रुक जाओ। आइस की विड्थ देखेंगे ना, क्योंकि क्या आइस से देखेंगे। हाँ आइस की विड्थ से होएगा। हम तो देखते तो आइस से ही है। हाँ जी सर, हम जैसे अगर देखें इसको ह्यूमन की तरह वर्टिकली लेते हैं ताकि इमेज पे ड्रॉ कर सकें, तो फिर उसके सामने मिरर लेंगे, तो फिर आई से मिरर की टॉप वाली जगह और हमारे हेड का जो इधर वाली जगह आनी चाहिए, तो सर उसमें tan थीटा लगा के हो जाएगा। ये बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, tan थीटा बिना उसके करना है। लाओ मैं कर दूं, बताओ जल्दी से। देखो 3 सेंटीमीटर होगा क्या? अब 3 कैसे ले आई तू? सर आइस के बीच की सेपरेशन को हाफ कर दिया। 3 भी आंसर नहीं है। आयुषी मार्क्स फुल है? नहीं सर, so 38। चलो फुल नहीं है, मैं फुल वालों से ज्यादा पूछता हूँ। 38 है, 2 ही मार्क्स हैं फिजिक्स में। आंसर है इसका 10 - 4 6 4 2 सेंटीमीटर आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, थोड़ा सीखते हैं। देखिए इसका एक सिंपल सा तरीका था, थोड़ा इंटरेस्ट आया तो साइंस के अंदर, फिजिक्स की तरफ। नमन यादव बेटा लाइन पर आ जल्दी से। नमन। यस सर। नमन, इसका एक बहुत आसान सा तरीका, ये बनाया मैंने एक पर्सन का फेस, ये ईयर्स है दोनों, ईयर्स E1 और E2, ठीक है। और ये बीच में आईज हैं, आईज भी ई से लिखते हैं तो कुछ और स्मॉल दे देंगे, E1 और E2, ये है आईज, ठीक है। नमन यादव। यस सर। अब नमन, इस बंदे ने सामने एक मिरर रखा है, ये प्लेन मिरर, इसको अपनी पूरी इमेज देखनी है फेस। अब मेरे दिमाग में चल रहा था कि इस वाले ईयर से एक रे ऑफ लाइट ले जाऊं कॉर्नर से और रिफ्लेक्ट होके इधर आईज में। एग्री करता है यस सर। और बेटा यहां से एक रे ऑफ लाइट लेके गया कॉर्नर इधर, और थोड़ा सा मुझे रे ऑफ लाइट को टेढ़ा करके दिखाना पड़ेगा। नमन, मिरर को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं,
और एक रे ऑफ लाइट यहां से लेकर गया, अभी किसी को बनाना नहीं है, अभी मैं इससे रब करूंगा, ये गलत है, ऐसे ले गया। एग्री करता है नमन यादव? यस सर। तो नमन मुझे ये सामने दिख रहा है कि यार इतने स्पेस की तो मुझे जरूरत नहीं है, ये मिरर है जिस काम चल जाएगा मेरा, ठीक है। मैं इधर वाले साइड वाले ईयर से साइड वाली आईज में, इधर वाले ईयर से इधर वाली आईज में। एग्री करते हो ना नमन यादव? यस सर। नमन इससे छोटा मिरर भी कर सकता हूं मैं। क्या करूंगा, अब इस रे डायग्राम को चेंज करता हूं। ये मिरर जितना मुझे चाहिए था, इससे और छोटा मिरर अगर मुझे चाहिए, क्योंकि लीस्ट साइज का मिरर की रिक्वायरमेंट है। आयुषी समझ में आ रहा है कि नहीं? आयुषी तब आयुषी, अब मैं एक काम ये करता हूं, जो ईयर E1 है ना लेफ्ट वाला, वहां से रे ऑफ लाइट ले भेजता हूं, और E2 में देखो मेरे मिरर की रिक्वायरमेंट छोटी हो जाएगी। यस सर। और इधर वाले से इधर वाली आईज में ध्यान से देखो, सामने मिरर की रिक्वायरमेंट जो साइज की टर्म्स में थी वो कम हो गई। इतना मिरर मैं रब कर सकता हूं, जरूरत ही नहीं है इतने की, ये भी हटा दो। आयुषी समझ में आ रहा है? यस सर। रिक्वायरमेंट कम होगी। अब आप मुझे ये बताओ, आईज के बीच का गैप कितना था जल्दी से, E1 E2 के बीच का? सर 6 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और फेस की विड्थ थी टोटल 10। 10। को लाने के लिए ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। आयुषी मुझे सामने दिख रहा है ये साइड दोनों इक्वल होंगी, इतना Yes, ज्योमेट्री sir. में आती है, मैथ्स में फुल मार्क्स आ रहे होंगे लोगों के, तो क्या ये आंसर 2 सेंटीमीटर नहीं होगा? यस सर। फिजिक्स को देखो, आपको ऑलराउंडर बनना है, सिंपल सी बात है। तुम कभी भी अगले 2 साल के लिए मेथड सीख लो। कई बार ना हम एक ही चैप्टर में घुस जाते हैं पूरी तरह से। काइनेमेटिक्स है, हमें आगे पीछे दाएं बाएं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, और इधर से लाइट, इधर से काइनेमेटिक्स, सब आना चाहिए। कहीं ग्रेविटेशन, कुछ भी पूछ लो। आया ना क्वेश्चन समझ में? तो सर ये इसमें फुल मार्क्स डिस्टेंस भी मैटर करता है। हाँ जी अक्षत मंगला। सर ये मैंने पूछा था टर्म 1 में ही टीचर से कि डिस्टेंस भी तो मैटर करता है कि मिरर देखो पता है कितना दूर डिस्टेंस, है। एक मिनट सुनो, डिस्टेंस जो होता है वो इमेज की इंटेंसिटी को अफेक्ट करता है। जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतनी रेज ऑफ लाइट इधर उधर निकलती जाएंगी, तो कम इन्वॉल्व होंगी, तो इंटेंसिटी घटेगी। इंटेंसिटी अलग चीज है, इमेज कितनी साफ दिख रही है, शार्प है एक तरीके से, दैट इंटेंसिटी विल गेट अफेक्टेड विद द डिस्टेंस। अक्षत मंगला। सर फिर आदमी भी छोटे होते जाते हैं तो फिर नहीं, मिरर में पूरा आ जाता है। आप समझे नहीं। देखो वो तो आप 12th के अंदर आगे जब सीखोगे, एक टर्म आती है फील्ड ऑफ व्यू, कि कब इमेज दिखती है कब नहीं दिखती, वो एक अलग चीज। अक्षत मंगला। ओके सर। आई होप कुछ समझ में आया होगा कि एक मिनिमम साइज मिरर का कितना चाहिए कि हम अपना पूरा फेस देख लें सामने रख के। याद रखना, भूलना मत। सर लेकिन और अगर इस आदमी की एक ही आंख ठीक होती है, खराब होती, तो अब मैंने आंसर क्वेश्चन बदल दिया। एक आंख ठीक है, एक खराब है, एक बंद कर लो। भूमि कालरा डाउट, एक सही है एक खराब है। वसुधा। तो सर सारी रेस एक ही में जाएगी। हाँ जी, तो बता दो क्या आंसर आएगा फिर। सर एक ऐसे मिरर, जब मिरर परचेज करने जाते हैं तो उसको मेजर थोड़ी करते हैं कि हमारे फेस का साइज कितना है। सर वो इतना वो मिनिमम की बात है, बड़ा तो कितना भी है। सर उस आंख से लेकर जो फेस के एज तक जो सबसे ज्यादा मतलब सबसे दूर वाली। अच्छा आंसर बता दे इस क्वेश्चन, आंसर बता दे इसी क्वेश्चन, इसी डेटा के हिसाब से। सर कौन सा वाला बंदा? कोई सी भी बंद कर ले। सही है। कितना आएगा? 8। वसुधा मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? सिर्फ एक आंख है, दूसरी खराब है। सर 4 होएगा। पता नहीं, मैं तो वेट कर रहा हूँ, अभी तनिष बता रही है सही आंसर। ये तो 10th है, बीच बीच में 10th आ जाता हूँ मैं एकदम से अचानक से कूद के। ये क्वेश्चन तो एकोमी का ही है। एकोमी का एक क्वेश्चन कर दो, हम तो ये जानते हैं। नहीं
हाँ जी आदिश जैन नैतिक जैन बेटा जेंस सर 2 ही आएगा। 2 ही आएगा। हाँ भाई कुछ हो ऑनलाइन वालों के पास आंसर। वसुधा कालरा 8 आ रहा है। अच्छा, ठीक। और आयुषी तेरा कुछ आंसर आ रहा हो? आयुषी तब तो कर रहे हैं कुछ कर तो। रहे हैं। मंगला नमन 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 और नमन यादव बेटा कोई आंसर? नमन यादव सर कर रहा हूँ अभी। कर रहा हूँ। 4 आ रहा है। 4 भी आ गया, 8 भी आ गया, 1.5 भी आ गया, 2 भी आ गया। हाँ सब सही कह रहा हूँ। 2 3 4 5 6 10 तक चलते हैं। तनिष्क आपके पास कोई आंसर हो? तनिष्क नहीं है। आन्या यादव आन्या सर सर 8 एक श्रेया सेम कितना 2 सेंटीमीटर। ज्यादा लोड नहीं लेना भाई, तुझसे ज्यादा आएगा। आंसर आएगा। रुक गया चलो मैं। सर एक चीज पूछनी, सारी रेज एक ही आंख में जाएंगी ना? और बेटा जो सही है वही जाएंगी सारी। एक आंख बंद कर जल्दी से। नमन यादव एक आंख से देख। ओके नमन सर। यादव, हाँ जी ओके सर। तो एक आंख से देखेंगे सारी रेज इसी आईज में जाएंगी। वो मैंने जल्दी से बंद करके देखा कौन सी 6 सारे आंसर आ गए। सही किसी ने नहीं बताया। सही आंसर है 5। वसुधा कालरा आंसर इज 5। सर हाँ सर हम इसमें यून ले लेंगे और उसको मतलब आई ले लेंगे तो फिर वो वही समझ जाएगा ना। थोड़ा दिमाग चला लिया करो। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। h/2 एग्जैक्टली इज करेक्ट। देखो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका, अरे देखिए पूरी क्लास आयुषी पर लाइन पर आएगी। आयुषी यस सर। आंसर 5 है। पर्सपेक्टिव चेंज हो गया बस। बस थोड़ा सा दिमाग चला लिया करो, तुम शार्प नहीं हो। ये था ईयर E1 आयुषी, ये था E2। अब मान लिया आयुषी एक ही आंख ठीक थी ये वाली E1 मान लिया, ठीक है। अब मैं सामने मिरर रखूंगा और मुझे सारी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद इसी आईज में चाहिए। तो इस वाले कॉर्नर से भेजूं ऐसे और रिफ्लेक्शन के बाद इसी आईज में, और यहां से भी भेजूंगा ऐसे। सही नहीं गई, चलो रफली बनाया है इधर वाली आई में। आयुषी ये पार्ट रब कर दो। अब तुम्हें सामने दिख रहा है कि भाई ये मिरर है। आयुषी ये बात हमें पता है, इतना हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है थीटा थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से भी परपेंडिकुलर डालूं तो मुझे दिखता है कि यार ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट फाई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आयुषी ये ट्रायंगल सिमिलर दिख रहा है? यस सर। तो क्या मैं इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दूं? लेट बी और बी कुछ भी मान लिया अपनी मर्जी से। अच्छा ये दो ट्रायंगल भी सिमिलर दिख रहा है, इन दोनों को क्या मान लूं? ए और ए। जल्दी से बताएं मैन के फेस की टोटल विड्थ कितनी है? मैन के फेस की विड्थ राजा बेटा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। अच्छा सामने मिरर की लेंथ देखो कितनी है? मिरर की लेंथ दिख रही है ए प्लस बी। क्या ए प्लस बी टू ए प्लस बी की आधी नहीं है? नहीं आया समझ। वसुधा कालरा यस सर। 40 मार्क्स में इंफॉर्मेशन ऐड करते जाओ, ठीक है ना? कोई डाउट हो बताएंगे एक बार। और जी आन्या कोई डाउट हो तो पूछेंगे। आन्या नो सर। जेंट्स ब्रदर्स कोई डाउट हो तो? इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि E1 हमारा सेल है, E2 हमारा पैर है, तो फिर बीच में आंख आ जाएगी। कुछ भी मान ले, वो जैसे भी है वो वर्टिकल वाला करते हैं, उसी डायग्राम को घुमा दिया। सर नॉर्मल देख जब हम एक्सपेक्ट लगाते तो हम इस परस्पेक्टिव से देखते हैं एक ही आंख से देखते हैं। समझे नहीं समझे? पहले ये बताओ कैसे पढ़ते हैं, सीखो, रटो मत चीजों को। एक महीने ना इसी पे काम करवाऊंगा मैं, पढ़ते कैसे हैं। पहले तो मूड ऑफ स्टडी चेंज करना है। सर 11th में काइनेमैटिक्स वापस कराओगे? हाँ हाँ तब दोबारा भी वो
जो पैच आएगा उसके लिए कराऊंगा। चलो जितना इंटीग्रेशन अभी शुरुआत करी है उसके ऊपर एक फिजिक्स का क्वेश्चन उठाते हैं। आ जाते हैं वहीं जहां से चले थे। हाँ जी, बोर्ड के बाद चलिए क्या कहते हैं, आप लाइन पर आइए। क्या नाम है? अक्षत मंगला। अक्षत, ये दिया जा रहा है, यस सर। if the velocity of a particle is varying with time as, कोई फंक्शन बना लेते हैं, v इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, या प्लस 1 हटा दिया मैंने, प्लस 3t। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। जल्दी से सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगे कि आप लोगों से चीजें हो रही। 5 सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फटाफट निकालिए। अब ऐसा फंक्शन आ जाए, कैसे करेंगे? देखो अभी तक हम जानते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को सॉल्व करना, तो वहां हम इक्वेशन लगा दिया करते थे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब ऐसा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आए नैतिक, तो नैतिक बेटा v का फंक्शन क्या दिया है हम लोगों को? प्लस 3t। और v को बेटा किसके बराबर रख सकता हूं मैं? dx बाई dt। x s कुछ भी मान लो, जहां x क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मेरे को डिस्प्लेसमेंट की, छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx की इक्वेशन क्या दिखी नैतिक? t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t इंटू क्या लिखेंगे बाहर? इंटू dt। dt को लेफ्ट में ले आया ना मैं, इंटू dt। अब कुछ नहीं करना, अगर आपको टोटल x चाहिए तो बेटा राइट साइड में क्या कर देंगे? जल्दी बोलो। इंटीग्रेशन। सम फंक्शन इंटू dt का मतलब इंटीग्रेशन करना है, जिसमें टाइम की लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे? 0 से 5 तक। जल्दी से इंटीग्रेशन अपने आप करो, अभी समझाया है पीछे वाली स्लाइड पर, और मुझे आंसर दो। चेक करें। अखिल यादव इज सेइंग 2178.5 मीटर। चलो जो भी है 2178.75। हाँ जी सर को पता है सर नहीं पाठ। आज पाठक जी को बहुत दूर तक फेमस कर देंगे। लो आप चेंज करते रहो, अब लड़ लो आपस में। मैथ्स में ज्यादा नंबर किसके हैं? सर 875 प्लस 4। हाँ जी 0 to 5 ये तो बहुत बात है। पहले लड़ लो आपस में। वसुधा कालरा बेटा आंसर बताओ जल्दी से। वसुधा, टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेज़ टू द पावर 4/4 माइनस टी स्क्वायर का आ जाएगा सर 152 पॉइंट समथिंग ऐसे करके आता, प्लस 3t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगाऊंगा t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 तक। नमन बेटा लोअर लिमिट तो हर जगह 0 आ जाएगा, तो कोई यूज नहीं है। नमन याद आओ। यस सर। तो नमन बेटा टोटल आ जाएगा, t की जगह 5 रखता जा अपर लिमिट सिर्फ, तो ये पहला फंक्शन क्या आ गया? 625/4। हाँ जी अगला बताओ। -125/3 प्लस 75/2। 75/2। जल्दी से बताएं कितना आंसर आ रहा है? सर 235.41 1825/12 1825/12 तो 925/9 कुछ कह रहा था, तो यही आ रहा था। लड़ लो आपस में, कौन सही है? हाँ जी आयुषी बेटा चेक करिए आंसर है कि नहीं है। आयुषी तो बस होने वाला है सॉल्व। एक बार चेक करके 2-3 लोग कंफर्म करो। सर 1225 सर 152.55 सर यही है 182 यही आ रहा है। चलिए वसुधा फुल मार्क्स थे? वसुधा मैथ्स में? हाँ सर हाँ देखो, सर। अब तो फुल मार्क्स वाले बच्चे ने स्टैंप लगा दी।
कोई डाउट हो आदिश इसके अंदर? तो मुश्किल नहीं है इंटीग्रेशन प्लीज। देखो इंटीग्रेशन का ना एक बहुत अच्छा यूज बताता हूँ तुम्हें, आपको फिर फील आएगी और अच्छे से। ये बताओ किससे बात कर रहे हैं? वसुधा, एक बार लाइन पर आइए वसुधा। यस सर। ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया, v को dx by dt करा, x को v dt इंटीग्रेट करके हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये बताओ वसुधा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? सर 4 pi r cube, 4 by 3 pi r cube। 4 by 3 pi r क्यूब। मैं थोड़ी देर डर गया था, 4 pi r क्यूब तो नहीं है। तो वसुधा अगर मुझे स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो मैं इंटीग्रेट करके कैसे, थोड़ी फील आए इंटीग्रेशन को यूज कहाँ करते हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, आगे थोड़ा आगे तक सोचते हैं। तो एक मैंने आपके सामने ना एक क्वेश्चन करके दिखाना है, थोड़ा सा रफली बताऊंगा इंटीग्रेशन को यूज कहाँ कर सकते हो। 1 मिनट मैं करके दिखा रहा हूँ, पूरी क्लास सुनेगी, बस सुनना है तो फिर नोट कर दूंगा क्योंकि स्लाइड में सब किया हुआ है आगे का। अगर आपको कभी भी स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना, किसका वॉल्यूम निकालना है? स्फीयर का। सबको पता है 4 by 3 pi r क्यूब होता है, बट क्यों, कैसे आया वो? तो एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वसुधा प्लीज बी ऑन द लाइन। मान लो ये आपका स्फीयर है और स्फीयर का रेडियस है r। मैं जब इस स्फीयर को सॉलिड फॉर्म में बना रहा था, स्ट्रक्चर्ड कर रहा था, तो मैंने शुरुआत करी होगी सेंटर से, एक लेयर पहले डिपॉजिट करी, उससे ऊपर दूसरी लेयर डिपॉजिट करी, तीसरी लेयर, लेयर पे लेयर रखते जाऊं, एक तरीके से स्फीयर, हॉलो स्फीयर पे हॉलो स्फीयर डिपॉजिट करता जाऊं। क्या मेरे को एक सॉलिड स्फीयर नहीं मिल जाएगा वसुधा? यस सर। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं यार, अगर हम किसी इंस्टेंट पर, थोड़ा बेसिक सीखो, आपको मजा आएगा और मैथ समझने में। अगर मैं किसी इंस्टेंट पर मान लूं कि मेरे स्फीयर का जितना डिपॉजिट हो चुका है वो रेडियस है लेट स्मॉल r, कितना रेडियस है? स्मॉल r, और उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर में डिपॉजिट फर्दर करता हूं वसुधा, ये छोटी सी लेयर मैंने और रख दी इसके ऊपर, और इसका जो थिकनेस होगी वो थिकनेस, जब हम स्मॉल लेयर की बात करते हैं तो हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। थिकनेस है इसकी कितनी? dr। समझ में आ रहा है ना पूरी क्लास को? हमने किसी इंस्टेंट पर r रेडियस का ऑलरेडी स्फीयर लिया जो डिपॉजिट हो चुका था, और उसके ऊपर एक फर्दर लेयर रखी, कितने रेडियस, कितनी थिकनेस की कुणाल चावला? dr। कुणाल अब बेटा मुझे चाहिए येलो कलर का जो मैंने शेडेड पार्ट दोबारा से रखा है उसका वॉल्यूम। ये जो शेल मैंने रास्ते में अज्यूम किया ना येलो शेडेड, मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए। तो देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ शेडेड शेल ऑफ थिकनेस कितनी है उसकी थिकनेस कुणाल चावला? ऑफ थिकनेस dr। हाँ जी वसुधा बेटा इसका वॉल्यूम बताओगी कितना है वसुधा, येलो शेडेड रीजन का? कोई और जानता हो? देखो मैं बताता हूं, सुनो सुनो आज नहीं सुने वसुधा। वसुधा अगर बेटा मैं सरफेस एरिया जानता हूं, r रेडियस का ये स्फीयर था उस टाइम, स्मॉल r रेडियस का, अगर मैं सरफेस एरिया को इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं, थिकनेस है ये वाली जो कितनी है? dr। क्या सरफेस एरिया इनटू थिकनेस वॉल्यूम नहीं होता वसुधा? यस। तो क्या मैं वॉल्यूम कह सकता हूं उस टाइम का सरफेस एरिया बेटा 4 pi r स्क्वायर इनटू थिकनेस दैट इज dr। क्या ये वॉल्यूम नहीं होगा येलो शेडेड रीजन का? क्यों अखिल याद आओ? अखिल बेटा अगर मुझे येलो शेडेड का वॉल्यूम मिल गया, तो अगर मुझे टोटल वॉल्यूम स्फीयर का चाहिए तो मुझे सारी शेल के वॉल्यूम ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो शुरुआत मैंने ऐसे करी, एक शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, सारे वॉल्यूम ऐड ही तो करने हैं, क्यों भूमि? सो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भूमि, क्या मैं इंटीग्रेशन ऑफ 4 pi r स्क्वायर dr कर सकता हूं? और भूमि जल्दी से बताओ, डिपॉजिट करते करते मुझे फाइनली कहां तक आना है? स्फीयर के रेडियस तक, यानी कि लिमिट लगाऊंगा 0 से कैपिटल R तक। तो 4 pi को बाहर ले लो और r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा भूमि? r क्यूब अपॉन 3 और लिमिट रखेंगे 0 से कैपिटल R तक। तो फाइनल वॉल्यूम कितना आया? 4 by 3 pi r क्यूब। अब आई आपको फील या नहीं? ये है इंटीग्रेशन, जो हमें ऑलरेडी रिजल्ट याद है।
हाँ जी उमित अदला खान, समझ में आया। सरफेस एरिया किसका, वो फिर मैं इसके जो बाहर बनाऊंगा छोटी छोटी रिंग डिपॉजिट करूं, रिंग को इंटीग्रेट करूं तो सरफेस एरिया निकल सकता है। हाँ अरे जरूर अभी कर देंगे, आर एंगल लेके वो थीटा को यूज करूंगा, उसमें तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें तो मैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन पहले सिखाना पड़ेगा। पहले स्लो स्लो एकदम से ज्यादा डाल देंगे तो चिड़सी हो जाएगी। पहले ये देखो कि आपको समझ में आ रही है चीजें नहीं आ रही, ये बताओ। उम्मीद लगा देखो मैंने यहाँ ना लास्ट ईयर कराया था, ये रहा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऐड कर रखा है, ये नोट्स में आज अपलोड करूंगा। मैंने इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन भी अपलोड कर रखा है, करना आज अपने आप जाके कैसे निकालते हैं, सारा सॉल्यूशन है पूरा अच्छे से। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, पता होगा, नहीं पता तो पता करो। तो ये 2-3 चीजें कर रखी हैं, और एक मैंने वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन कराया हुआ है, ये आप यहां तक अपलोड करूंगा, कम से कम इतना काम करना है। मेरा आपके साथ एक क्लास का काइनेमेटिक्स बस और है, थोड़े इंटीग्रेशन के फिजिक्स वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर आपका अगले वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में एक लूंगा टेस्ट, तैयार रहो आप। कंप्लीट चैप्टर जी, और डीबीबी 10 का ना सॉल्यूशन सबमिट, एक मिनट सुन लो पूरी क्लास, काम छोड़ दो हम बड़े वाले हैं। अब तो बोर्ड की डेट शीट भी बहुत लेट है। आयुषी ध्यान से सुने मेरी बात को, आयुषी तंवर, आयुषी डीबीबी 10 के मैंने 7 या 8 डाउट्स कर लिए थे, रेस्ट उसमें शायद 21 टोटल क्वेश्चंस हैं, 21 या 22 ऐसे हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एवरीवन हैज टू सबमिट। सबमिट कैसे करेंगे, पूरा लिखें डिटेल सॉल्यूशन, पीडीएफ बनाएं, और मेरा नंबर सबके पास है, व्हाट्सएप करें। नेक्स्ट क्लास में सैटरडे से पहले डीबीबी 10 का सॉल्यूशन मेरे पास आ जाना चाहिए फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट। पाठक जी सारे भेज दो, अच्छी बात है, आपको पूरी करनी है डीबीबी 10 तो पूरी, जितने हो जाएंगे नहीं कोशिश करनी है पूरी करनी है। चलिए नेक्स्ट क्लास में जो बच गई हैं चीजें, किसी का डाउट नेक्स्ट क्लास में मैं लेता हूँ। सर वो क्वेश्चन ले लो जो मैंने भेजा था यार, अभी मैं सॉल्यूशन भेज दूं तेरे को शाम को, इवनिंग में, नमन मैं इवनिंग में सॉल्यूशन ही भेज देता हूँ। ओके सर। ओके